नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पौराणिक कथाओं के एक सबसे पेचीदा और कह सकते हैं सबसे दुखद पात्र के बारे में, कर्ण। एक ऐसा हीरो जिसकी पहचान उसके गुणों से बनी, लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से में हमेशा दुख ही लिखा। तो चलिए आज इसी महान योद्धा की कहानी की परतों को खोलते हैं। तो महाभारत में तो खैर किरदारों की कोई कमी नहीं है ना? लेकिन जब हम उन सब के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल जरूर मन में उठता है कि आखिर सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे दुख भरी कहानी किसकी थी? कौन था वो जिसका हर कदम मनु सही होते हुए भी उसे गलत दिशा में ही ले जाता रहा? वो नाम है कर्ण। एक ऐसा नाम जो वीरता, दान और दुर्भाग्य इन तीनों का ही प्रतीक बन गया। कर्ण की कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये उसकी अपनी महानता और उसकी किस्मत के बीच एक कभी न खत्म होने वाली जंग है। वो जिंदगी भर समाज के बनाए नियमों और भाग्य के लिखे से लड़ता रहा, और यही चीज, यही कश्मकश उसे एक ट्रेजिक हीरो बनाती है। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें असल में उसके जन्म के साथ जुड़े एक बहुत बड़े विरोधाभास में छुपी हुई हैं। सोचकर देखिए, कर्ण का जन्म हुआ था खुद सूर्यदेव और कुंती के पुत्र के रूप में। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसे जन्म के साथ ही एक अजेय कवच और कुंडल मिले थे जो उसे लगभग अमर बना देते थे। हर लिहाज से वो एक राजकुमार था, एक दिव्य राजकुमार। लेकिन समाज के डर ने सब कुछ पलट दिया। कुंती ने अविवाहित होने के कारण अपने बेटे को नदी में बहा दिया, और वहां उसे एक सारथी अधिरथ ने पाया और उसे अपना बेटा बना लिया। बस उसी एक पल में उस दिव्य राजकुमार की पहचान हमेशा के लिए मिट गई और उस पर एक ठप्पा लग गया सूतपुत्र का, सारथी के बेटे का। और यहीं से उसकी असल लड़ाई शुरू हुई। एक ऐसे सम्मान की खोज जो उसे जन्म से मिलना चाहिए था, एक ऐसी दुनिया में जहां पूरा का पूरा सिस्टम ही उसके खिलाफ खड़ा था। उसकी ज्ञान हासिल करने की कोशिशें भी कुछ कम दर्दनाक नहीं थीं। उसके सामने दो रास्ते थे और ऐसा लगता है मानो दोनों ही बंद थे। गुरु द्रोणाचार्य ने तो उसे नीची जाति का बताकर सिखाने से साफ मना कर दिया, तो फिर वो अपनी पहचान छिपाकर भगवान परशुराम के पास पहुंचा। उसे वहां दिव्य ज्ञान मिला भी, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई तो ज्ञान के साथ साथ एक भयानक श्राप भी मिला। जिस सबसे जरूरी पल में तुम्हें इस ज्ञान की जरूरत होगी, तुम इसके सारे मंत्र भूल जाओगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह से उसके भाग्य पर लगाई गई आखिरी मोहर थी जो आगे चलकर सब कुछ तय करने वाली थी। और फिर वो दिन आया जब भरी सभा में कर्ण का अपमान हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अर्जुन को चुनौती दी थी। तब जानते हैं कौन आगे आया? सिर्फ दुर्योधन। दुर्योधन ने उसकी काबिलियत को पहचाना। उसने ना सिर्फ कर्ण का साथ दिया, बल्कि उसे अंग देश का राजा बना दिया। उसे वो सम्मान दिया जिसकी तलाश में कर्ण जिंदगी भर भटकता रहा। और बस दुर्योधन के इसी एक कदम ने कर्ण को हमेशा के लिए उसका सबसे वफादार दोस्त बना दिया। अब आते हैं कर्ण के उस गुण पर जो उसे सबसे अलग बनाता है, उसकी दानवीरता। उसकी उदारता इतनी बड़ी थी कि वो अपनी जान बचाने से भी ज्यादा जरूरी थी। देखिए, युद्ध से ठीक पहले भगवान इंद्र एक ब्राह्मण का भेष बनाकर कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण सब जानता था, उसे पता था कि ये उसे कमजोर करने की एक चाल है। फिर भी उसने अपने दान के प्राण को नहीं तोड़ा। उसने अपने ही शरीर का हिस्सा, अपने दिव्य कवच और कुंडल खुद काट कर दान में दे दिए। उसने जानबूझकर अपनी सुरक्षा का दान कर दिया। बदले में उसे वस्वी शक्ति मिली, एक ऐसा हथियार जिसे वो सिर्फ एक बार चला सकता था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां उसके अतीत के सारे धागे, सारे श्राप, सारे फैसले सब एक साथ आकर कुरुक्षेत्र के मैदान में उसके अंजाम का ताना बाना बुनते हैं। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आता है। उसकी माँ कुंती उसके सामने आकर उसे वो सच बताती है जो उससे हमेशा छिपाया गया, कि वो उनका सबसे बड़ा बेटा है, एक पांडव है, और वो उससे अपना पक्ष बदलने की, पांडवों के साथ आ जाने की भीख मांगती हैं। और यहाँ कर्ण का चरित्र देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा सच जानने के बाद भी उसका जवाब क्या था? जिस इंसान ने मुझे सम्मान दिया, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। हाँ, उसने अपनी माँ को एक वचन जरूर दिया कि वो अर्जुन के अलावा किसी और पांडव की जान नहीं लेगा। और फिर आया युद्ध का वो 17वां दिन। मानो सब कुछ एक साथ कर्ण के खिलाफ हो गया।
एक पुराने श्राप के वजह से उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। और ठीक उसी पल गुरु परशुराम का श्राप भी सच हो गया और वो अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों के मंत्र भूल गया। और जब कर्ण निहत्था होकर अपना पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था, तब कृष्ण ने अर्जुन को उस पर वार करने का आदेश दिया। और इस तरह उस महान योद्धा का अंत हुआ। तो फिर कर्ण को कैसे याद रखा जाए? उसकी विरासत क्या है? वो कोई विलेन नहीं था, वो एक ऐसा हीरो था जो हालात से लड़ता रहा, एक ऐसा योद्धा जो अपने उसूलों पर आखिर तक कायम रहा, भले ही इसका मतलब भाग्य से हारना ही क्यों न हो। तो अगर हम कर्ण की पूरी कहानी का सार निकालें तो ये 4 बातें सामने आती हैं। उसकी बेजोड़ वीरता, उसकी महान दानवीरता, सम्मान देने वाले के लिए उसकी अटूट वफादारी, और आखिर में समाज और किस्मत के हाथों मिली एक दर्दनाक हार। इन्हीं से मिलकर कर्ण की पूरी शख्सियत बनती है। और अंत में एक सवाल जो हमेशा बना रहता है, क्या कर्ण सिर्फ हालातों का शिकार था या फिर अपने ही उसूलों का? उसकी इस ट्रेजेडी की असली वजह क्या थी? उसका भाग्य या फिर उसका अपना अडिग नैतिक बल? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर दौर में मायने रखता है।